बुद्ध ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया। बुद्ध के विचारों ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया और सम्राट अशोक अपने आप को पूरी तरीके से बुद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिए और भारत से कहीं दूर कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम को सम्राट अशोक ने प्रभावित किया और वह सम्राट अशोक की राह पर चलने लगे। वह इतना सम्राट अशोक के दिखाए हुए मार्ग पर चलते थे, उनको कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता था। यह रोचक जानकारी पूरा आप जरूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि कितने महान थे सम्राट अशोक और कितने महान थे गौतम बुद्ध। निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और ये भी निवेदन है जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कंबोडिया का सम्राट अशोक जी, विश्व इतिहास में कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम जो कि 1181 से 1218 को वहाँ का सम्राट कहा जाता था। सम्राट अशोक और जयवर्मन सप्तम दोनों ने ही लगभग 37 सालों तक शासन किया। दोनों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और दोनों ने बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। सम्राट अशोक ने अपने बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा तो जयवर्मन सप्तम ने भी अपने बेटे को बौद्ध धर्म हेतु श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक ने कहा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, तो जयवर्मन सप्तम ने कहा कि प्रजा का दुख मुझे दुखी बनाता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्य भर में अस्पताल खुलवाए, सड़कें बनवाई और विश्राम गृह बनवाए। सम्राट अशोक ने जनता के लिए अनेक कुएं खुदवाए तो जयवर्मन सप्तम ने भी अनेक जलाशय बनवाए। जयवर्मन सप्तम ने भी 102 अस्पताल खुलवाए, 798 औषधालय बनवाए और 121 विश्राम गृह की स्थापना करवाई, जो कि सम्राट अशोक के राह पर खुद को चलाना चाहते थे और चलते थे। जयवर्मन सप्तम का शासन चीन से पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मलय प्रायद्वीप तक थी। कंबोडिया के महाप्रतापी राजा, जिसे बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण के कारण महापरम सौगत कहा जाता था, राज्य भर में विभिन्न बौद्ध स्मारक भी बनवाए थे। भारत की जनता भले ही सम्राट अशोक का जन्मदिन चैत्र शुक्ल अष्टमी को भूल गई हो, पर कंबोडिया का यह सम्राट अशोक चैत्र शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक सम्राट अशोक की स्मृति में संवत उत्सव मनाता था। वह थे सम्राट अशोक कि जिनके जैसा बनने के लिए विश्व के कई राजा प्रयास किए और खुद को सम्राट अशोक के जैसा बनाने की कोशिश किए, सम्राट अशोक की बनाई गई नीतियों पर चलने का कोशिश किए। यही कारण था कि कंबोडिया के इस सम्राट राजा जयवर्मन सप्तम को कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता था। विचार तो आपको भी करना होगा कि जिन सम्राट को पूरा विश्व फॉलो करता था, उनके पद चिन्हों पर चलता था, जिनके जैसा लोग बनना चाहते थे, ऐसा क्या कारण था कि उस सम्राट के इतिहास को जमीन में खोद कर गाड़ दिया गया, उस विरासतों को समाप्त कर दिया गया और 18वीं शताब्दी से पहले भारत के लोगों को
पता ही नहीं था कि सम्राट अशोक नाम का कोई सम्राट भी इस धरती पर पैदा हुआ था। अंग्रेजों की देन रही कि सम्राट अशोक का इतिहास और वह भारत की मूल विरासत जमीन से खोद कर निकाला जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने जमीन से खोद कर निकाला सम्राट अशोक की विरासत, तब जाकर भारत के लोगों को पता चला कि भारत की धरती पर एक्चुअल में इस नाम का कोई सम्राट रहता था। और भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सम्राट की विरासत को समाप्त करने वाले, रौंदने वाले या जमीन के अंदर खोद कर गाड़ देने वाले वह कौन लोग थे, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। वह तब भी इस देश को बर्बाद कर रहे थे और आज भी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वह ऐसे ही हैं, उन्हें पहचानना पड़ेगा। वह वैसे ही हैं जैसे नदी में जो घास होती है वह नदी के धारा की तरफ मुड़ जाती है और धारा अगर दूसरी तरफ बहे तो वो उधर मुड़ जाती है, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो वह अकड़ कर खड़ी हो जाती है। फिर पानी आएगा, फिर उसी दिशा में वो बहने लगेगी। यह पाखंडी हैं, यह बहरूपिया हैं, यह विदेशी हैं जो भारत की मूल संस्कृति को रौंद कर एक झूठा इतिहास गढ़कर, जिसका न कोई सबूत है, न कोई साक्ष्य है, न कोई पुरातात्विक अवशेष आज तक प्राप्त हुआ, उसको किस तरीके से भारत को मूल निवासियों को सौंप दिया कि लो पढ़ो, ये देखो, ये समझो, ये जानो और अपना उद्धार कराओ। उद्धार करवाने के लिए हमारे पास आओ, इन पाखंडियों के पास जाओ और पाखंडवाद की जाल में फंसाकर आपके पास जो भी जमा पूंजी होती है ये आपसे निकालने में सक्षम होते हैं। खुद मजबूत होते जाएंगे और आपको परजीवी की तरह चूसते जाएंगे। आपको समझना होगा अपनी मूल विरासत, आपको जानना होगा अपनी मूल विरासत और पुनः बुद्धमय भारत की तरफ लौटना होगा। क्योंकि भारत जब तक बुद्धमय नहीं होगा, भारत जब तक वह सम्राट अशोक का भारत नहीं होगा, तब तक भारत का उद्धार नहीं होने वाला है। इसी तरीके से ये पाखंडी इस देश को खोखला करते रहेंगे। ज़रूरत है इस देश के बागडोर को संभालने की। तो मेरे मित्रों, इस चैनल के वीडियोज को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर किया करिए, जिससे उन मित्रों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो आज भी पाखंडियों के गुलाम बने हुए हैं, आज भी उनका तलवा चाट रहे हैं। मेरे मित्रों, निवेदन है कि हमारा जो दूसरा चैनल है सेहॉक, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।